दोस्तों, आज की ये कहानी कोई मामूली खबर नहीं है। आज की ये कहानी वो है जिसने मॉस्को से लेकर वॉशिंगटन तक और बीजिंग से लेकर इस्लामाबाद तक रक्षा विशेषज्ञों की नींद उड़ा दी है। आज क्रेमलिन की दीवारों के अंदर एक अजीब सा सन्नाटा है। वो रूस, जिसे दशकों तक मिसाइल टेक्नोलॉजी का बादशाह माना गया, आज वही रूस अपने ही बनाए फॉर्मूलों पर सवाल उठा रहा है। क्यों? क्योंकि भारत ने वो कर दिखाया है जिसे दुनिया असंभव कह रही थी। दोस्तों, जिस रूसी P-800 ऑनिक्स मिसाइल को एक समय दुनिया की सबसे खतरनाक एंटी शिप क्रूज मिसाइल माना जाता था, आज उसी मिसाइल की परछाई एक नई ताकत के सामने छोटी पड़ गई है। और ये नई ताकत किसी और की नहीं, भारत की है। आज रूस के वैज्ञानिक खुद ये पूछ रहे हैं, इतनी जल्दी, इतनी परफेक्शन के साथ भारत ने ये कैसे कर लिया? दोस्तों, भारत अब बयान नहीं देता, भारत अब सबूत रखता है। और ये सबूत आवाज से नहीं, आवाज की रफ्तार से 6 गुना तेज है। जी हां, हम बात कर रहे हैं भारत के उस ब्रह्मास्त्र की जिसने अपने ही गुरु को रेस में पीछे छोड़ दिया। जिस टेक्नोलॉजी को सीखने में दुनिया को दशकों लगते हैं, भारत ने उसी टेक्नोलॉजी को अपने तरीके से नई पहचान दे दी। एक समय था जब भारत ने रूस का हाथ पकड़ा था। शुरुआत हुई थी P-800 ऑनिक्स के प्लेटफॉर्म से। उस वक्त रूस गुरु था, भारत शिष्य। लेकिन दोस्तों, शिष्य का सपना हमेशा गुरु से आगे निकलने का होता है। और आज वो सपना हकीकत बन चुका है। DRDO के वैज्ञानिकों ने कॉपी पेस्ट का रास्ता नहीं चुना। उन्होंने उस प्लेटफॉर्म को खोला, समझा, तोड़ा और फिर उसमें भारतीय दिमाग, स्वदेशी सॉफ्टवेयर और देसी इंजीनियरिंग की जान डाल दी। नतीजा, एक ऐसा ब्रह्मोस जो सिर्फ तेज नहीं है बल्कि अदृश्य, स्मार्ट और जानलेवा है। दोस्तों, आज भारत जिस ब्रह्मोस के नए अवतार पर काम कर चुका है, वो सिर्फ सुपरसोनिक नहीं रहा। अब भारत हाइपरसोनिक दुनिया में कदम रख चुका है। और यही वो लाइन है जिसके आगे रूस भी रुक गया। रूस को यकीन था कि स्क्रैमजेट इंजन, हीट मैनेजमेंट और प्लाज्मा शील्ड जैसी टेक्नोलॉजी भारत के लिए अभी बहुत दूर की बात है। लेकिन भारत ने दूरी नहीं देखी, भारत ने दिशा बदली। अब जरा सोचिए, जब कोई मिसाइल मैच 6 की रफ्तार से हवा को चीरती हुई बढ़ती है, तो उसके आगे क्या बचता है? रडार, डिफेंस सिस्टम या दुश्मन की तैयारी? कुछ भी नहीं, क्योंकि इतनी रफ्तार पर मिसाइल के चारों ओर एक प्लाज्मा कवर बन जाता है जो रडार की तरंगों को निगल जाता है। मतलब साफ है दोस्तों, जब दुश्मन को पता चलेगा तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। और यहीं से दुनिया की सारी पुरानी किताबें बेकार हो जाती हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असल खेल अब शुरू होता है। क्योंकि अगला सवाल यह है, क्या ये नई ब्रह्मोस दुनिया के सबसे ताकतवर डिफेंस सिस्टम्स को भी चकमा दे सकती है? क्या S-400, आयरन डोम और अमेरिकी सिस्टम्स इसके सामने टिक पाएंगे? और सबसे बड़ा सवाल, इसका असर चीन और पाकिस्तान पर क्या पड़ने वाला है? हम इन्हीं सवालों के जवाब सबूतों के साथ एक एक करके खोलेंगे। तब तक आप सिर्फ इतना याद रखिए, भारत अब सीखता नहीं, भारत अब लीड करता है। दोस्तों, अब तक हमने ये समझ लिया कि भारत ने रफ्तार की उस दीवार को तोड़ दिया है जिसे दुनिया छूने से भी डरती थी। लेकिन अब सवाल ये नहीं है कि ब्रह्मोस कितनी तेज है। अब असली सवाल ये है, क्या इसे रोका जा सकता है? क्योंकि मिसाइल बनाना एक बात है, लेकिन दुनिया के सबसे ताकतवर डिफेंस सिस्टम्स को मात देना पूरी तरह दूसरी कहानी है। दोस्तों, रूस को अपने S-400 सिस्टम पर बेहद घमंड था। और घमंड गलत भी नहीं था। S-400 वो सिस्टम है जो एक साथ सैकड़ों टारगेट ट्रैक कर सकता है। फाइटर जेट, बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल, सब कुछ। दुनिया मानती थी कि S-400 अजेय है। लेकिन दोस्तों, युद्ध की दुनिया में एक ही नियम चलता है, जो तेज है वही जिंदा है। भारत की नई हाइपरसोनिक ब्रह्मोस नीचे उड़ान भरती है, जमीन से चिपक कर समंदर की लहरों को छूती हुई और रास्ते में अपनी दिशा बदलती रहती है। मतलब ये कि S-400 जैसे सिस्टम को पता ही नहीं चलता कि हमला किस एंगल से आने वाला है। और जब तक रडार कुछ समझ पाता है, तब तक मिसाइल अपने टारगेट के इतना पास होती है कि इंटरसेप्ट करना नामुमकिन हो जाता है। दोस्तों, ये सिर्फ S-400 की बात नहीं है। अमेरिका का THAAD सिस्टम, इजराइल का आयरन डोम, ये सभी एक खास तरह के खतरों के लिए बने हैं। आयरन डोम छोटे और धीमे रॉकेट्स को रोकता है। THAAD ऊंचाई पर आने वाली बैलिस्टिक मिसाइलों के लिए है। लेकिन ब्रह्मोस, ये ना पूरी तरह बैलिस्टिक है, ना पूरी तरह क्रूज। ये एक ऐसा शिकारी है जो नियमों को नहीं मानता। नीचे उड़ान, हाइपरसोनिक स्पीड और आखिरी पल में तेज मैन्यूवर। दोस्तों, आज की तारीख में दुनिया के पास इस कॉम्बिनेशन का कोई जवाब नहीं है। अब जरा इसके तकनीकी दिमाग को समझिए।
ब्रह्मोस का नया अवतार सिर्फ तेज नहीं बल्कि बेहद सटीक है। इसे कहते हैं पिन पॉइंट एक्यूरेसी। मतलब अगर 500 किलोमीटर दूर किसी इमारत की एक खिड़की को निशाना बनाया जाए तो मिसाइल दीवार नहीं, सीधे उसी खिड़की से अंदर जाएगी। और अब सोचिए, ये सब कुछ मच 6 की रफ्तार पर हो रहा है। दोस्तों, इतनी रफ्तार पर सबसे बड़ी समस्या होती है गर्मी। 8,500 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड पर मिसाइल का तापमान 3,000 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला जाता है। साधारण धातु पिघल जाती है। लेकिन भारत ने यही बाजी मार ली। मेक इन इंडिया के तहत भारतीय वैज्ञानिकों ने खास मिश्र धातुएं तैयार की, नई हीट शील्ड टेक्नोलॉजी बनाई और स्क्रैमजेट इंजन को स्थिर और भरोसेमंद बनाया। यही वजह है कि पूरी दुनिया पूछ रही है, भारत ने ये इतनी जल्दी कैसे कर लिया। दोस्तों, अब बात करते हैं इसके रणनीतिक असर की। चीन अपनी DF-17 हाइपरसोनिक मिसाइल पर घमंड करता है, लेकिन सच ये है कि चीन की मिसाइलें स्पीड में तो तेज हैं, लेकिन सटीकता में अब भी पीछे हैं। ब्रह्मोस की ताकत सिर्फ उसकी रफ्तार नहीं बल्कि उसका दिमाग है। और पाकिस्तान, दोस्तों, वो तो इस रेस में दिखाई ही नहीं देता। पाकिस्तान के रडार सिस्टम पुरानी टेक्नोलॉजी पर टिके हैं। उनके पास ना स्पीड का जवाब है ना ट्रैकिंग का। अगर ब्रह्मोस लॉन्च हुई तो चेतावनी का वक्त मिनटों में नहीं, सेकंड्स में खत्म हो जाएगा। यही वजह है कि दक्षिण एशिया में शक्ति संतुलन अब पूरी तरह बदल चुका है। दोस्तों, भारत ने अब एक ऐसा हथियार बना लिया है जो सिर्फ हमला नहीं करता बल्कि दुश्मन की सोच को लकवा मार देता है। और अभी ये कहानी पूरी नहीं हुई है। हम बात करेंगे इस टेक्नोलॉजी के जियोपॉलिटिकल असर की, एक्सपोर्ट पावर की और उस सवाल की जिससे दुनिया डर रही है, क्या भारत अब अगला ग्लोबल डिफेंस लीडर बनने वाला है? दोस्तों, अब तक हमने रफ्तार देख ली, ताकत समझ ली और ये भी जान लिया कि दुनिया के बड़े बड़े डिफेंस सिस्टम इस हाइपरसोनिक ब्रह्मोस के सामने क्यों बेबस नजर आ रहे हैं। लेकिन अब बात सिर्फ मिसाइल की नहीं है, अब बात है दुनिया की ताकत के संतुलन की। दोस्तों, हर हथियार दो जंग लड़ता है, एक जंग मैदान में और दूसरी जंग दिमागों के अंदर। और भारत की नई ब्रह्मोस ये दूसरी जंग पहले ही जीत चुकी है। आज जब कोई देश भारत की तरफ आंख उठाने से पहले 10 बार सोचता है तो उसके पीछे यही टेक्नोलॉजी है। अब जरा ग्लोबल पावर गेम को समझिए। अमेरिका, रूस, चीन, ये तीनों देश हाइपरसोनिक हथियारों को भविष्य की जंग की चाबी मानते हैं। और आज भारत चुपचाप उसी टेबल पर बैठ चुका है जहां फैसले होते हैं। यही वजह है कि अब भारत को रीजनल पावर नहीं, ग्लोबल डिफेंस प्लेयर कहा जाने लगा है। दोस्तों, सबसे बड़ा झटका यहाँ रूस को लगा है। कभी जो टेक्नोलॉजी रूस भारत को देता था, आज उसी प्लेटफॉर्म पर भारत उससे आगे निकल चुका है। ये कोई अपमान नहीं है, ये विकास है। रूस अब भारत को ग्राहक नहीं, साझेदार की तरह देख रहा है और यही बात दुनिया को बेचैन कर रही है। अब सवाल उठता है, क्या भारत इस ब्रह्मोस टेक्नोलॉजी को दूसरे देशों को बेचेगा? दोस्तों, इस सवाल का जवाब सीधा नहीं है, लेकिन इतना तय है, जिस देश के पास हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल होती है उसकी बात हर मंच पर सुनी जाती है। फिलीपींस जैसे देश पहले ही ब्रह्मोस खरीद चुके हैं। वियतनाम, इंडोनेशिया, मिडिल ईस्ट के कई देश अब लाइन में हैं। और जैसे जैसे ब्रह्मोस का ये नया अवतार आएगा, भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट अरबों डॉलर में बदल जाएगा। ये सिर्फ पैसा नहीं है दोस्तों, ये रणनीतिक असर है। जिस देश के हथियार दूसरे देशों की रक्षा करते हैं, वो देश कभी अकेला नहीं होता। अब चीन की बेचैनी समझिए। चीन जानता है कि भारत की यह ताकत सीधी टक्कर नहीं देती, लेकिन पूरी रणनीति बिगाड़ देती है। चीन की मिसाइलें कागज पर ताकतवर दिखती हैं, लेकिन ब्रह्मोस जैसी सटीकता और भरोसेमंदी अब भी उनके लिए चुनौती है। और पाकिस्तान, दोस्तों, उसकी हालत तो ऐसी है जैसे शतरंज में बिना चाल चले चेकमेट हो गया हो। ब्रह्मोस का मतलब है नो वार्निंग, नो रिएक्शन टाइम, नो एस्केप। यही वजह है कि भारत की सीमा के पास अब शब्द नहीं, खामोशी सुनाई देती है। दोस्तों, इस पूरी कहानी का सबसे खूबसूरत पहलू यह है कि भारत ने यह सब धमकी देकर नहीं किया। भारत ने काम करके दिखाया। ना शोर, ना बयानबाजी, सीधा रिजल्ट। आज भारतीय वैज्ञानिक दुनिया के सबसे कठिन इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स हल कर रहे हैं। हीट, स्पीड, गाइडेंस, मटेरियल साइंस, हर मोर्चे पर भारत अपनी मुहर लगा चुका है। और यही वजह है कि आने वाले समय में भारत सिर्फ हथियार नहीं बनाएगा, भारत नियम बनाएगा। दोस्तों, जिस देश के पास तकनीक होती है उसे युद्ध लड़ने की जरूरत कम पड़ती है, क्योंकि उसकी ताकत लड़ाई से पहले ही काम कर जाती है। और आज भारत उसी मुकाम पर खड़ा है। ये ब्रह्मोस सिर्फ एक मिसाइल नहीं है, ये उस सोच का प्रतीक है जो कहती है, हम पीछे नहीं चलेंगे, हम रास्ता बनाएंगे। अगर आपको लगता है कि भारत का ये सफर
हर भारतीय के लिए गर्व की बात है। तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट में जय हिंद लिखिए, क्योंकि ये सिर्फ शब्द नहीं, हमारी पहचान है। और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि अगली बार हम बात करेंगे भारत के अगले सुपर सीक्रेट प्रोजेक्ट की, जिसकी भनक भी दुनिया को नहीं है। तब तक के लिए जय हिंद।